आज मेरे साथ दो बालक हैं, दाईं ओर अंकित है और बाईं ओर विधि है। और विधि तो कितने साल की है बेटा? मैं 10 साल की हूँ। और कहाँ से आई है? अहमदाबाद से। और इनके माता पिता, क्या नाम है माता जी का और पिताश्री का? बीरेन और दिव्या। हाँ, तो इनके माता पिता साथ में आए हैं। इनकी आंखों में आंसू थे आज से 3 महीने पहले, जब बेटी को टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। कितना पहुंच गया था शुगर बेटा आपको जब डिटेक्ट हुआ था? शुगर 500 पहुँच गया था। 500 शुगर डिटेक्ट हुआ था। और फिर इंसुलिन कितना शुरू कर दिया था? 18 से 30 यूनिट। 18 से 30 यूनिट तक इंसुलिन इसको लेना पड़ता था। और आपका जब शुरू में डिटेक्ट हुआ था कितना था? मेरा तो मशीन में नहीं आता था, 700 800 हाई ज़्यादा हो गया। 700 800 तक हेरा। और HbA1c कितना पहुंच गया था? 13.8 पहुंच गया। 13.8 ये अल्टीमेट लिमिट है। HbA1c 13.8 माने 14। और अब कितना आ गया? 6.8 आ गया अभी। 6.8। हाँ, ये जोरदार काम हो गया। हाँ, अब इसके लिए मेरे को सेव रखना पड़ रहा है, क्योंकि और इंसुलिन कितना पहुंच गया था? इंसुलिन 50 पहुंच गया। 50 यूनिट तक इंसुलिन लेना पड़ता था। बीच में इंसुलिन डाउन हो जाता है तो इसको सेव खिलाते हैं, और इस गुड़िया को भी सेव खिलाते हैं। और अब गुड़िया आपका इंसुलिन कितना चल रहा है? अभी तो इंसुलिन पूरा बंद है। पूरा बंद हो गया इंसुलिन। हाँ, और कितने दिन हो गए बंद किए? बंद किए काफ़ी दिन हो गए, घर से बंद था ये तो। कितनी अच्छी गुड़िया है, घर पे ही इसने मुझे फॉलो किया। आस्था चैनल देख करके घर पर ही फॉलो किया। और ये आस्था चैनल, ये इंडिया टीवी, ये ABP अस्मिता, अब तो आज तक, जी न्यूज़, सभी के ऊपर लगातार हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और लोगों को ये मधुनाशिनी खाली पेट, कितनी गोली खाते हो बेटा आप? मधुनाशिनी एक सुबह शाम और रात। बस। और ये मधुग्रिट? मधुग्रिट दोपहर को एक टाइम। खाली दोपहर, बस इतनी खा रही है। और आप कितना खाते हो? मैं सुबह दोपहर शाम को खाता हूँ। इसको 3 बार देनी पड़ रही है, क्योंकि इसको 3 ही महीने पहले भी थी। और आपको कितने साल पहले भी थी? 10 महीने पहले। 10 महीने पहले भी थी, तो इसको थोड़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है। एलोपैथी की दवाएं बंद है, इंसुलिन बंद कर दी है। 50 यूनिट इसकी, 30 यूनिट तक इसको लेनी पड़ती थी, बंद है। मधुनाशिनी और ये मधुग्रिट, ये दवाइयाँ दे रहे हैं, योगाभ्यास करा रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का नेगेटिव होना, ये एक रोगी का ठीक होना दुनिया के लिए एक नई बात है। ऐसे 100 से ज़्यादा रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं। और मैं कहता हूँ 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने का आपको टाइम लगेगा, और 3 महीने में तो पूरी तरह से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। HbA1c, जिसे कि 3 महीने का एवरेज शुगर का पता लग जाता है, वो 5 से 6 के बीच में आ जाती है, जो इस बच्चे की अभी 6.8 आ गई। आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और कितने दिन से कर रहे हो आप योगा? तो घर पे भी चालू था मेरा, लेकिन यहाँ आके एकदम पूरा अच्छा हो गया। पूरा कर रहे हो? कितने दिन से यहाँ अभी आए? तो कितने दिन? 15-16 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर ये परिणाम आया। ये बड़ी बात है। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप अपने भीतर ये भरोसा रखिए, ये नकारात्मकता हटा दीजिए, ये झूठी बातों को भुला दीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। ऐसी बहुत सी हमने गलत बातें अपने दिमाग में घुसा रखी हैं। उस गलत फहमी से आपको निकालने के लिए आज मैंने इन दोनों बच्चों को यहाँ पर बिठाया हुआ है, अंकित को और विधि को। अब विधि नॉन डायबिटिक हो गई है बेटा, अब आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, लेकिन आपको भी कंटिन्यू योग करना है। हाँ, इसको छोड़ना नहीं, तो फिर आपका 100% डायबिटीज़ कभी भी वापस नहीं आएगा। अब इसको तो पता ही नहीं कैसे हुआ आपको। इसको तो मैंने माता पिता से भी पूछा कि भाई इसको, बेटी को कोई अंग्रेजी दवाई दी थी कि एंटीबायोटिक लेने से, सर्दी जुकाम की, बुखार की, टाइफाइड की दवाई लेने से, कई बार प्रेग्नेंट माँ दवाई खाती है उससे हो जाता है। इसको पता ही नहीं लगा हुआ क्यों। तेरे को पता लगा कैसे हुआ? मेरे को टाइफाइड से हो गया था। टाइफाइड के बाद किसी भी कारण से आपको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, आप उसको पहले कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हो, नॉन डायबिटिक हो सकते हो। ये 2 तो उसके जीवंत उदाहरण मेरे साथ में, ऐसे सैकड़ों लोगों को मैंने नॉन डायबिटिक किया। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ आप भी योगाग्राम निरामयम आइए। जो मैं बता रहा हूँ टीवी पर देख करके भी अपनाइए उन उपायों को। योगाभ्यास में एक आसन 5 से 10 मिनट कराते, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन और पैर उठा करके सर्वांगासन और हलासन आदि। ये सब आसन इन सब बच्चों को भी पता, ये करते हैं। और जो ऐसे करेंगे वो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाएंगे। पहले एलोपैथी की दवा, इंसुलिन छूटेगा, बाद में ये आयुर्वेद की दवाएं भी छूट जाएंगी। और बिना दवा के ही, इससे पहले जैसे एक बालक ओम गया था,
कोई आयुर्वेद की भी दवाई नहीं, ऐसे हम 100% नेचुरल तरीके से व्यक्ति को नेचुरल डाइट पर ले आते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करवाते हैं और सब रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो अब तुमको कैसा लग रहा है? हैं? इसकी माँ तो बहुत परेशान होगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अब घर जब पे जाके लेकिन तो, जब पहली बार पता लगा था तब क्या हुआ था? तो अब तो मतलब पूरी हम लोग की हालत ही ख़राब हो गई थी कि अचानक से ये क्या हो गया। हाँ। और हम दोनों तो रो ही कर रहे थे कि क्या करें। फिर 1 महीने के बाद हमने आस्था चैनल में आपको देखा और आपसे प्रेरणा ली और हमने घर पे ये सब चालू कर दिया और विधि को अच्छा करने की ट्राई की। और तुमको अब क्या हुआ था शुरू में जब पता लगा था? स्वामी जी, हमें तो एक्चुअली हमारे फैमिली में किसी को था नहीं, तो डायबिटीज़ के बारे में कुछ पता तो था नहीं, बट पाँव तले से ज़मीन खिसक गई जब डॉक्टर ने पहली बार डिटेक्ट किया कि 500 शुगर है। तो क्या करे, और डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन के बगैर ज़िंदगी भर लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर चलेगा नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैंने तो चाह रहा था कि मैं ज़िंदगी में इंसुलिन तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर ठान ली, मुझे इतना तो पता था कि पतंजलि के अंदर कुछ चमत्कार तो होते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा था लाइव, टाइप 1 में ठीक हो रहे थे बच्चे। मैंने उसको घर पे, यहाँ पर बुकिंग्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने घर पे ही, मेरे बोला बेटा चलो शुरू करते हैं यहाँ से ही। तो मुझे दवाई का कुछ पता था, तो हमारे लोकल चिकित्सालय से सब दवाई वगैरह ला दी और दवाई के साथ योगा प्राणायाम के साथ मैंने वहीं पर ही उसका घर पे ही काफ़ी हद तक 90% कंट्रोल कर दिया था स्वामी जी। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आने का मौका मिला तो यहाँ पर 100% जैसे मतलब हमें बहुत फ़र्क पड़ा। अब पूरी तरह से ये मुक्त हो गई है। और तेरे को क्या हाल था भाई? तेरे को जब पता लगा पहली बार, कहाँ से हो तुम? हम राजस्थान से हैं ये स्वामी जी। राजस्थान से? हाँ। राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपका क्या नाम है? स्वामी जी, जब हमें पहली किसके बार भाई पता हो आप? चला, डॉक्टर को दिखाने गए तो पहला HbA1c करवाया तो 13.8 आया था। तो हमें तो HbA1c का ही पता नहीं था कि क्या होता HbA1c है। होता क्या है? फिर मेडिकल वाले ने कहा कि आपका रिपोर्ट बहुत ख़राब है। हमने कहा ख़राब का क्या मतलब है, वो बताइए। बोला नहीं ख़राब है। तो हमने कहा ये ठीक कब होगा? बोले ये ठीक होगा ही नहीं अब। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इंसुलिन पे रहना है। हमने इंसुलिन का भी नाम पहली बार ही सुना था। फिर धीरे धीरे हमें पता जैसे जैसे चलता गया, हमारी हालत ख़राब होती गई। तो पहली बार जब बताया डॉक्टर ने और डरा दिया कि ये तो ठीक ही नहीं होगा। हाँ जी, जयपुर में हमने जांच करवाई थी। जयपुर के डॉक्टर ने कहा कि बस आपके पास तो एक ही काम बचा है कि इसकी इंसुलिन छुड़वानी है। वहाँ जी हमारे पास तो अब एक ही काम बचा है, दूसरा काम हमारे पास नहीं है। फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ का किसने बताया? इंडिया टीवी पे देख के। हमें यहाँ का भी पता नहीं था कैसे आते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करवाए, जनवरी में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, तब हमारे को 10 अप्रैल का नंबर आया। तो 3 महीना में, 6 महीना में, 8 महीना में नंबर મળતો હતો। 3 6 महीने में नंबर लगता था। अब क्योंकि कोरोना में लोग डरे बैठे हैं तो अब थोड़ा सा लोगों को गुंजाइश होगी है। स्वामी जी, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो रास्ते में इसने 24 यूनिट लिया था सुबह। ओहो, और जब यहाँ पहला दिन किया तो 10 यूनिट पे किया। क्या बात है! माने 24 घंटे का 10 यूनिट। माने 50 से 25, 25 से 10, 10 से 4 और 4 बंद कर रहे हैं अभी। आज बंद कर रहे हैं 4। हमें बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती स्वामी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, अभिनंदन इन बच्चों का। और ये विधि का भैया युवी, आपकी कितनी उम्र है? તમારી ઉંમર કેટલી છે? 3 છે? 3 કે 4 થઈ ગયું? 4 થઈ ગયું છે, હે ને? તો એ પણ રાજી છે ને ડાયાબિટીસ સારું થઈ ગયું છે।